हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने काफ़ी सोच समझकर 40 VVI शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और बच्चों, ये क्वेश्चन ना बार बार आया हुआ प्रश्न है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आ चुका है। तो चलिए बच्चों, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, H3PO3 अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीकारक होता है, क्यों? यानी कि H3PO3 रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों व्यवहार करता है, जबकि हमारा H3PO4 जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई? तो चलिए इसका हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया इसका आंसर। चलिए देख, कहता है कि H3PO3 में केंद्रीय परमाणु यानी कि हमारा फास्फोरस P का ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, जिसके कारण H3PO3 जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, जबकि हमारा H3PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या 5 है, जिसके कारण H3PO3 केवल ऑक्सीकारक होता है। यानी कि H3PO3 में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो हमारा फास्फोरस होता है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 होने के कारण H3PO3 जो है बच्चों हमारा रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों जैसा व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 में हमारा जो सेंट्रल एटम है ये फास्फोरस है, उसका ऑक्सीकरण संख्या जो है यानी ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, जिसके कारण H3PO4 जो है केवल ऑक्सीकारक होता है बच्चों। तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर हमने बताया। और चलिए आपके सामने हम दूसरा प्रश्न रखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि ईथर का क्वथनांक, ठीक है, एल्कोहल से कम होता है, क्यों? काफ़ी बेहतरीन VVI प्रश्न ये साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कोहल से कम होता है, क्यों? ठीक है, यानी इसका अब हम आंसर करने वाले हैं। कहता है बच्चों कि ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन क्रियाशील होता है। यानी एल्कोहल में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा क्या है ना कि हमारा हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जबकि ईथर के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन संभव नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहने के कारण हमारा ईथर का क्वथनांक जो है एल्कोहल से कम होता है। यानी एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है और ईथर में कम होता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, जो आपके सामने हम रख रहे हैं। कहता है कि फॉर्मिक एसिड की अम्लीय शक्ति यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, हमारा एसिटिक एसिड से अधिक होता है, क्यों? यानी फॉर्मिक अम्ल की जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो हमारा एसिटिक एसिड से अधिक होता है, क्यों? ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है और इसका मैं जवाब आपके सामने रखता हूँ। कहता है बच्चों, चूंकि हमारा जो है एसिटिक एसिड होता है यानी कि CH3COOH में मिथाइल ग्रुप यानी कि हमारा +I इफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है, जो कि CH3COOH4 की अम्लीय शक्ति को कम कर देता है, ठीक है। यानी कि +I इफेक्ट के कारण, इस +I इफेक्ट के कारण हमारा एसिटिक एसिड की जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसी कारण हमारा फॉर्मिक एसिड की अम्लीय शक्ति जो होती है एसिटिक एसिड से बच्चों अधिक होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और ये चौथा प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये भी कहता है कि हेलोएरिन जो है जल में अघुलनशील है, जबकि बेंजीन घुलनशील है, क्यों? जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बच्चों, काफ़ी सोच समझकर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आप एग्जामिनेशन में काफ़ी उपयोगी साबित हो सके। तो देखिए
अब इसका हम आंसर आपके सामने रखते हैं। कहता है हेलोएरिन जल के अणु से हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, यानी कि हेलोएरिन जो है वो जल के अणु से हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं और अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधनों को तोड़ते हैं, इसलिए जल में यह अघुलनशील होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि हेलोएरिन जो है हमारा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जिसके कारण अणुओं के बीच हाइड्रोजन और ये क्या करता है अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधनों को तोड़ता है, इसलिए जल में यह क्या होता है बच्चों, तो अघुलनशील होता है। ठीक है, जबकि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने के कारण हेलोएरिन बेंजीन जैसे विलायक में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो है ये इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है, यानी कि 5वां प्रश्न है। कहता है क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यही हमारा रिएक्शन लिख कर बताना है कि ये हमारा एसीटोन है, ये हमारा क्षार की उपस्थिति में, यानी क्षार हमारा हो गया यानी बेस हो गया NaOH, इसकी उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हमारा सोडियम एसीटेट बनाता है बच्चों, प्लस हमारा मेथाइल ये CHI3 बनाता है और ये 3H2O बनाता है और प्लस बच्चों 3NaI बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को लिखना जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में, यानी क्या होता है कि जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको रिएक्शन बनाकर इसको सोल्व करना है और इसका हमारा जो प्रतिक्रिया में भाग लेगा उत्पाद और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि बच्चों कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है जब, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है, तो इसका आंसर अब हम बताने वाले हैं कि जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है बच्चों। यानी कैल्शियम एसीटेट है ये हमारा, इसको हम जब इसमें हीट यानी इसको गर्म करते हैं तो ये बच्चों हमारा एसीटोन बनता है प्लस CO3 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 6ठा प्रश्न है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये 7वां नंबर प्रश्न भी क्या होता है इसे लिया गया है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में है, कहता है क्या होता है जब CH3CH2OH यानी मिथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है। यानी कि एथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमारा एथाइल क्लोराइड प्लस PuCl3 प्लस HCl मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न था। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और 8वां नंबर प्रश्न हम आपको बताते हैं कि क्या है। कहता है कि क्या होता है जब एथेनॉल अम्लीय माध्यम में K2Cr2O सेवन के साथ ऑक्सीकृत होता है। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि क्या होता है जब एथेनॉल अम्लीय माध्यम में K2Cr2O के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो इसका जवाब अब सुनिए क्या है। तो कहता है ना कि एथेनोइक अम्ल बनता है, यानी कि आपको एल्कोहल को जब एसिडिक मीडियम में हम K2Cr2O सेवन के साथ ऑक्सीकृत करते हैं बच्चों तो एथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इथाइल अल्कोहल है और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि हम K2Cr2O सेवन के साथ जब इसको हम ऑक्सीकृत करते हैं बच्चों तो ये हमारा पहले एस्टल्डिहाइड में फॉर्म होता है और उसके बाद फिर से ये पुनः ऑक्सीकृत होकर ये बच्चों हमारा एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और ये 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न हमारा है क्या।
9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये बच्चों। कहता है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। तो बच्चों हमें ये इसका आंसर है कि एस्टल्डिहाइड बनता है। यानी कि ये हमारा कैल्शियम एसीटेट है और इसको हम जब कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के साथ शुष्क आसवन करते हैं तो ये बच्चों हमारा एस्टल्डिहाइड देता है और प्लस CaCO3 देता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न बच्चों ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और देखिए क्या कहता है। ये भी प्रश्न बार बार आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। कहता है द्रव स्नेही विलयन यानी कि लायोफिलिक और तथा द्रव विरागी विलयन में क्या अंतर है। यानी कि पहले इसमें हमारा अंतर स्पष्ट करना है कि द्रव स्नेही विलयन तथा द्रव विरागी विलयन में क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों पहले हम आते हैं द्रव स्नेही विलयन के बारे में कुछ जानते हैं। कहता है पहला कि इस कोलाइड विलयन में परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच अधिक स्नेह होता है। यानी इस कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच अधिक स्नेह होता है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों यह उत्क्रमणीय होता है। और तीसरा जो पॉइंट है ये कहता है यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। यानी कि द्रव स्नेही विलयन जो है हमारा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये द्रव विरागी विलयन के बारे में जानते हैं। यानी कि लायोफोबिक है ये हमारा द्रव विरागी विलयन है बच्चों। और कहता है इस कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच आकर्षण नहीं होता है। और दूसरा है इसमें पॉइंट बच्चों कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। और तीसरा पॉइंट है यह हमारा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन द्रव स्नेही विलयन जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, जबकि द्रव विरागी विलयन है जो बच्चों यह हमारा टिंडल प्रभाव को शो करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और ये 11वें नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखिए क्या कहता है। कहता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। इस तरह का प्रश्न बार बार हम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कहता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। चलिए बच्चों पहले हम एल्डिहाइड में कुछ जानते हैं। कहता है एल्डिहाइड में पहला पॉइंट ये टॉलेन प्रतिकारक को अपकृत करके सिल्वर देता है। यानी कि एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस्ड करके हमारा क्या देता है तो सिल्वर देता है। और दूसरा क्या है कि यह फेलिंग विलयन यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करके CO2 का लाल अपक्षेप देता है। ये हमारा क्या है ना एल्डिहाइड का काम है। और देखिए आगे अगला पॉइंट क्या है। कहता है कि AlH4 द्वारा अवकरण से हमारा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये बच्चों कि एल्डिहाइड जो है ना ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूसिंग करके सिल्वर देता है। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूसिंग करके CO2 का लाल अपक्षेप देता है। और तीसरा LiAlH4 द्वारा रिड्यूस होकर ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल देता है। ये हमारा एल्डिहाइड का काम है। और दूसरा है बच्चों हमारा कीटोन। ये कीटोन का देखिए क्या कहता है। कहता कीटोन कहता है ना कि यह टॉलेंस प्रतिकारक से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि जब एल्डिहाइड में हमारा टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है जबकि कीटोन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि यह फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि हमारा कह सकते हैं एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है और ये नहीं करता है। और तीसरा कि कीटोन जो है AlH4 द्वारा रिड्यूस्ड होकर सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ठीक है, यानी कि हम कीटोन को रिडक्शन के द्वारा उससे हम सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में ये हमारा अंतर है।
और बच्चों ये 12वां नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है बच्चों कि शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकेल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं कि हम शॉटकी त्रुटि के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है कि लैटिस से केटायंस तथा एनायंस को लुप्त हो जाना। यानी शॉटकी त्रुटि जिसमें मौजूद होता है उसमें लैटिस से हमारा केटायंस तथा एनायंस का लुप्त हो जाना इस त्रुटि के कारण होता है। दूसरा है यह घनत्व को कम कर देता है, यानी कि शॉटकी त्रुटि जिसमें प्रेजेंट रहता है उसमें डेंसिटी घट जाता है। और तीसरा कि NaCl में यह त्रुटि पाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के लैटिक्स में हमारा यह त्रुटि पाया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये फ्रैंकेल त्रुटि के बारे में जानते हैं कि फ्रैंकेल त्रुटि है क्या। तो कहता है कि फ्रैंकेल त्रुटि जिसमें मौजूद रहता है उसमें एनायंस अपने स्थान को छोड़कर इंटरशियल साइट में चला जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यह घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और हमारा शॉटकी में क्या था कि उसमें डेंसिटी को कम कर देता था, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा पॉइंट की है कि यह AgBr में त्रुटि होता है, यानी कि हमारा यह जो फ्रैंकेल त्रुटि है बच्चों ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड में उत्पन्न होता है। तो बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे और ये 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। देखिए क्या है, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना को लिखिए, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है और उसमें हमारा ये आंसर लिखना है। तो देखिए प्रश्न इधर है कि हमारा एथाइल ब्रोमाइड जो है ये पोटेशियम साइनाइड के साथ हमारा एथेनॉल के जलीय विलयन में अभिक्रिया करता है। तो ये क्या देता है, तो ये आंसर में लिखना है बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल प्लस KBr देता है, यानी कि इतना हमारा प्रश्न रहेगा और इतना हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, और देखिए दूसरा हमारा क्या है कि ये हमारा कोई कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड को उबालने पर यानी कि क्षार की उपस्थिति में उबालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये बच्चों हमारा एसीटोन मिलता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ये हमारा क्या है ना कि C6H5NH2 और CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, यानी इस तरह का रिएक्शन जब मिलेगा तो हमारा उत्पाद क्या मिलेगा। तो इसका आंसर में लिखना है बच्चों फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O मिलता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और ये बच्चों हमारा टॉप 40 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था और जो मैं आपके लिए लेकर आया और ये आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी लाभदायक साबित होगा बच्चों। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले पार्ट में।